तो देखिए जैसे आप पढ़ेंगे हम कि संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं, पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये क्रम विनिमयता के नियम को पालन करती है कि नहीं है। तो योग करने से परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता को पालन करती हैं, मतलब a+b करेंगे तो वो b+a कर सकते हैं। फिर व्यवकलन करेंगे तो इसमें नहीं करेंगी, बराबर नहीं होती हैं, तो इसका होगा नहीं। गुणनखंड में करेंगी, इसका होगा हाँ। भाग देने पर नहीं करेंगी तो इसका होगा नहीं। तो क्रम विनिमयता में आप सीधा समझिए, बहुत सिंपल से बता रहा हूँ मैं कि ए, मान लीजिए किसी ऑपरेशन के लिए हमने स्टार लिख दिया तो इस a*b बराबर अगर हो जाता है b*a के, मतलब a को अगर b से जोड़ दें, स्टार क्या क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है या घटाना हो सकता है। तो अगर इन चीज़ों को हम कर रहे हैं दो अंकों के बीच में तो उनको पलट के भी करें तो अगर वो बराबर आ रही हैं तो क्रम विनिमयता है, और नहीं आ रही हैं तो नहीं है। जैसे प्राकृतिक संख्या में अगर हम देखें तो हम कोई भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें, चाहे जैसे जोड़ें, जैसे 2-3 करें तो हमें 5 मिलेगा, 3-2 करें तो हमें 5 मिलेगा, मतलब हाँ ये फॉलो होगी। इसी प्रकार घटाने पर नहीं होगा तो इसका नहीं है। गुणा करने पर होगा फॉलो, इसका मतलब इसका हाँ है। इसी प्रकार पूर्ण संख्या में देखें तो पूर्ण संख्या हमेशा फॉलो होगी योग में। व्यवकलन घटाने पे अगर देखें पूर्ण संख्या को तो जैसे 0 है और 1 है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो 0 में 1 को घटाएंगे आप तो आपको -1 मिलेगा, बल्कि 1 में -0 को घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, जो बराबर नहीं है, मतलब इसका नहीं है। फिर ऐसे ही गुणनखंड में हाँ है और भाग में नहीं है। पूर्णांक अगर देखें तो पूर्णांक में भी योग होता है हाँ, घटाने पर नहीं होता है, गुणनखंड में होता है हाँ, घटाने में भाग देने पर नहीं होता है। तो इस प्रकार तो ये आपको समझना है कि a*b बराबर b*a अगर हो रहा है जोड़ घटाने पे गुणा भाग पे, तो हम बोलेंगे वो क्रम विनिमयता को फॉलो कर रहा है। और उन संख्याओं के लिए देख लेंगे परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के लिए। तो ये अब हम चलते हैं नए नियम पे, साहचर्यता पे या सहचारिता। साहचर्यता या सहचारिता क्या कहलाता है, ये 3 अंकों के बीच में रिलेशन देखने के लिए है। जैसे अगर हम a*b*c कर रहे हैं तो हम पहले अगर b*c कर रहे हैं, अगर ये बराबर निकल रहा है, हम a*b कर लें और फिर *c कर लें। जैसे मान लीजिए अगर हम गुणा कर रहे हैं, गुणा को ही देख लीजिए, तो जैसे 7 गुणे 2 गुणे 5 है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7 गुणे ब्रैकेट के अंदर है 2 × 5 ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब हमें पहले इससे इनको मल्टीप्लाई करना, 2 5 × 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आएगा 70। ऐसे ही अगर हम 7 को 2 से पहले कर लें, मतलब 7 × 2 और फिर मल्टीप्लाई करें 5 से, तो क्या वैसा ही आ रहा है, 7 2 = 14 और 14 × 5 स्टिल आपको कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। इसका मतलब साहचर्य नियम का पालन हो रहा है। ऐसी पूर्ण संख्या के लिए योग में देख लेंगे तो पूर्ण संख्या कोई भी 2-3 पूर्ण संख्याएं हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए शुरू की, मान लीजिए 0 1 2, 3 संख्याएं हो गई। तो अगर हम 0 धन 1 धन 2 करें तो बराबर में हमको मिलेगा 3। पहले 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा। फिर अगर हम करें 0 और 1 को पहले जोड़ लें और फिर 2 को जोड़ें तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 को 2 से जोड़ेंगे 3 आएगा, मतलब बराबर है, मतलब हाँ है। तो साहचर्य नियम है। घटाना करके देखें तो घटाना नहीं आएगा। जैसे इन्हीं 3 अंकों को देखें तो 0 में ऋण का 1 ऋण का 2 करें तो 1 में 2 जाएगा तो -1 आएगा, और ये माइनस पहले से है तो ये +1 होगा। जैसे दूसरा करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, अगर हम इसको 0 में 1 घटा लें
फिर ऋण का 2 घटाएं तो ऋण का 1 घटाएंगे तो ऋण का 1 आएगा, और ऋण का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, जो बराबर नहीं है, इसका मतलब नहीं है। भाग में भी साहचर्य नियम पालन नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या में जोड़ में और गुणे में फॉलो होगा, लेकिन घटाने में और भाग में फॉलो नहीं होगा। कौन सा नियम? साहचर्य नियम। पूर्णांक देखें तो आप जानते हैं पूर्णांक की संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? वे संख्याएं पूर्णांक की कहलाती हैं जो 0 के बाद प्लस की संख्याएं और माइनस की संख्याएं, इनका सेट जो होता है पूर्णांक कहलाता है। तो अब इसमें योग देखेंगे। देखिए 3 अंक हैं, माइनस का 2 प्लस 3 प्लस माइनस 4। यहाँ पे इन चिन्हों से ये पूर्णांक हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे पहले इनको हमको जोड़ना है। तो 3 में माइनस 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 आएगा। जैसे देखिए ऐसे माइनस का 2 प्लस 3 प्लस माइनस का 4, तो माइनस के 4 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो घट जाएगा। अलग अलग चिन्ह है तो 1 आएगा, चिन्ह ऋण का लिखेंगे तो ऋण का 1 आ गया, तो ये ऋण का 1 आ गया। फिर बाहर धन है, माइनस का 2 है, इसका मतलब माइनस को 2 को माइनस के 1 से जोड़ना है। दोनों समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, चिन्ह बड़े लिखेंगे तो माइनस का 3 लिखेंगे। तो ये आ गया माइनस का 3। ऐसा देखते हैं क्या इनको पहले करने फिर इसको करने से आ रहा है? तो माइनस का 2 का प्लस के 3 से करेंगे पहले जोड़, तो हमें आएगा धन का 1, और धन के 1 को माइनस के 4 से जोड़ेंगे तो भी घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग हैं। तो 4 में 1 जाएगा, 3 आएगा। 3 किसका आएगा? ऋण का आएगा, मतलब ऋण का 3 ही आ रहा है, मतलब यहाँ भी ऋण का 3 आया। इसका मतलब दोनों बराबर है, तो हाँ साहचर्य नियम फॉलो होगा। फिर अगर हम घटान तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा। और व्यवकलन घटाने में देखेंगे तो देखो 7 में 3 गया तो आएगा कितना? 4। 4 5 में गया तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 में 7 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 5, बराबर नहीं है ना। इसका मतलब ये व्यवकलन या घटाना जो है नहीं है साहचर्य नियम में। और गुणन करके देखेंगे तो गुणा में देखिए ये भी गुणा करेंगे और इसे भी करेंगे तो हमें समान मिलता है, मतलब गुणे में भी साहचर्य है, और भाग में हमें समान नहीं मिलता, भाग में साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याओं का योग आपने देखा है, तो परिमेय संख्याओं को आप किसी प्रकार से भी जोड़िए वो साहचर्य नियम को फॉलो करेंगी, समान आ रहे हैं। और अगर नहीं कर रही हैं तो नहीं है, तो यहाँ पे तो कर रही हैं, इसका मतलब साहचर्य नियम का पालन होता है। मतलब a धन b धन c बराबर a को b से जोड़ दिए, फिर c को जोड़ दिए, साहचर्य नियम का पालन होगा। इसी तरह घटाने में नहीं होगा क्योंकि अंक अलग अलग आ जाते हैं, तो साहचर्य नियम नहीं है। और गुणा में देखें अगर हम, तो गुणा में देखिए, तो गुणा में अगर हम करके देखें तो इनको गुणा करने पर देखिए जैसे इसका गुणा करें तो कितना हो जाता है? पहले इसका करें तो 5 और 7 का करेंगे तो 35, माइनस का 35, और 3 का 4 से करें 3 चौको 12, ब्रैकेट के अंदर गुणे 2/9। अब ऐसे करेंगे तो देखिए 2 छक्का 12 और 6 गुणे 9 54 हुआ, बटे में ऊपर का आएगा माइनस का 35। ये देखिए ये अंक हूबहू उसी के जैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि गुणन में साहचर्य नियम पालन होता है। मतलब a गुणे b गुणे c बराबर a का b से गुणा फिर c से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो परिमेय संख्या गुणनखंड में साहचर्य नियम का पालन करती है, बल्कि भाग में नहीं करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए जैसे ये 2 अंक है, 1/2 भागे है, कोष्टक के अंदर है -1/3 डिवाइडेड बाई 2/5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाई -1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2/5। क्या ये इक्वल है? तो नहीं है। ये देखिए यहाँ करके देखिए, यहाँ पे 1/2 है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 5/2। अब यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, 5 1 जा 5 माइनस का। अब यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन चेंज करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई -5 हो गया। यहाँ देखिए 2 3 जा 6 तो 3 बाई -5 हो गया, या -3/5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ करेंगे तो देखिए 1/2 डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन -3/1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2/5। अब ये 3 1